गया में मैं इस समय रुका हुआ हूँ भारत सेवाश्रम संघ के आश्रम में। लोग यहाँ पिंडदान करने के लिए आते हैं। भारत के विभिन्न कोनों से, विशेष तौर से बंगाली जो लोग होते हैं वो यहाँ आकर रुकते हैं। मैं भी यहाँ आकर रुका हूँ। मेरे साथ एक परिवार है जो लोग यहाँ पिंडदान करने के लिए आए हैं। मैं आपको यहाँ का रूम दिखाऊंगा जिस रूम में मैं रुका हूँ। सारी फैसिलिटीज़ आप इस वीडियो में देख पाएंगे। मैं आपको बता दूँ यहाँ 400 रुपये से शुरू करके 2400 रुपये तक के रूम उपलब्ध हैं। मैं एक 600 रुपये वाले रूम में रुका हुआ हूँ। तो 600 रुपये वाला रूम भारत सेवाश्रम का कैसा होता है, इस वीडियो में पूरा रूम मैं आपको पूरा घूम करके दिखाऊंगा। देखिए सामने कितना सुंदर ये दृश्य है। आश्रम के बाहर बड़ा शांत और सुंदर वातावरण है यहाँ पर। और यहाँ पर जिस रूम में मैं रुका हुआ हूँ वो रूम है 007 नंबर। यहाँ पर देखिए लिखा है जी ब्लॉक रूम नंबर 007 नंबर। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊँगा। जब मैं इस रूम को लेने के लिए यहाँ के एग्जीक्यूटिव्स के साथ आया था तो ये रूम यहाँ पर बंद था। जैसा वैसा ही बंद करके मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इन मेमोरी ऑफ, जिन्होंने भी कुछ पैसा डोनेट किया होगा उनका डिटेल। तो ये रूम में ताला लगा हुआ था। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ताला लगाने का सिस्टम बना हुआ है और यहाँ ताला लगा हुआ था। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जो एग्जीक्यूटिव दिखाने के लिए आए थे उन्होंने यहाँ का ताला खोल लिया और ताला खोलने के बाद अंदर हमको ये रूम दिखाया जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ऐसा रूम था जिसमें अभी मैं बैठा था तो ये पंखा चला और इसमें लाइट वगैरह सब कुछ है, जला के उन्होंने मुझे दिखाया। और सामने बाथरूम भी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊँ, जब ये रूम दिखा दिया, बोला इस रूम में आपको रहना है 600 रुपये पर नाइट के हिसाब से। और तुरंत उन्होंने बोला लेकिन इस रूम में ताला नहीं है। ताला क्यों नहीं है? बोला ताला नहीं देते हम किसी भी रूम में, ताला आपको अपना लगाना पड़ेगा इसमें। तो जैसे टूरिस्ट आते हैं, हम होटल में जाते हैं तो ये थोड़ा अटपटा है ना, रूम में आपको अपना ताला लगाना है। तो जैसे ही हमने कहा ठीक है हम ताला ख़रीद कर लाते हैं बाज़ार से, हमने इसको अदरवाइज़ नहीं लिया, हो सकता है कोई रूल हो यहाँ का। तो तुरंत उन्होंने अपनी जेब से एक ताला निकाला और बोला मेरे से ही ख़रीद लो आप, 50 रुपये का ताला है। तो तब हमें समझ में आया कि ये एक छोटा सा इनकम करने का उस एग्जीक्यूटिव का शायद तरीका है। और 50 रुपये में हमने उनसे ताला ख़रीदा। वो ताला मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए हमारे पास है अभी भी ये वाला ताला है 50 रुपये का। ये हमने ख़रीदा है आज सुबह, ठीक है। ये वाला ताला है और इसका जो बॉक्स है वो भी देखिए, ये बॉक्स है। मैं आपको अपने सामने फेस करके दिखाऊंगा। ये है ताले का बॉक्स। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आगे ऐड हो जाता है, वो ये है कि इस आश्रम के गेट के बाहर सेम यही ताला बिकता हुआ मैंने देखा। और तब मैंने पूछा कि ये जो ताला मैंने अंदर ख़रीदा है ये आप ही का ताला है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ जी, ये हम लोगों का साथ में मिला जुला है, हम लोग ऐसा बेचते हैं 50 रुपये में। लेकिन आप जब रूम को छोड़ेंगे कल सुबह वापस जाएंगे तो ये ताला हम 25 रुपये में आपसे वापस भी ले सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस का आइडिया है। मतलब ये ताला उन्होंने हमें पहले बेचा क्योंकि रूम में वो ताला नहीं देने वाले हमको, और जब हम सुबह जाएंगे यही ताला 25 रुपये में वो हमसे वापस खरीद लेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब चलते हैं रूम के अंदर। देखिए जैसे ही हम यहाँ से रूम में अंदर प्रवेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिस्तर बड़ा साफ़ सुथरा सा ये लगा हुआ है। लेकिन ये साफ़ सुथरा ऐसा नहीं है। इसमें जो ये बेड शीट है ना, जैसे ये चादर हमने बेड कवर लगाया है तो ये ऐसा मिला हमको। ये जो चादर देख रहे हैं ये हमारा अपना है। ये हमको नहीं मालूम था कि ये चादर हमको अपना लाना पड़ेगा। देखिए ये ऐसा वाला बेडशीट है, ऐसा वाला गद्दा है, ये इस तरीके का है ना। बिल्कुल आप देख सकते हैं सफाई कैसी है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा आपको, आप खुद से आइडिया लगाइए। और हमने बोला कि आप लोग कुछ नहीं देंगे इसके लिए, जो एग्जीक्यूटिव थे कि आप लोग बेड कवर बेडशीट वगैरह कुछ नहीं देंगे। बोला नहीं आपको ऐसा ही मिलेगा, आपको अपना बेडशीट बेड कवर खुद लगाना पड़ेगा। तो मान लो अगर कोई टूरिस्ट आया, वो अपने साथ ऐसी चीज़ें लेकर नहीं आया तो उसको कहाँ सोना पड़ेगा? जैसा ये गद्दा दिया है ना इन्होंने, इस टाइप का ये गद्दा मैं दिखा रहा हूँ, इस गद्दे पे ही रहना पड़ेगा।
और मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा। देखिए मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ और मेरे मन में ये प्रश्न घूम रहा है, तो मैं ये आप ही लोगों के विचार पर छोड़ता हूँ। देखिए इस रूम को अगर थोड़ा नीचे से हम देखें कैमरा मूव करके, तो ये जो फ़र्श है ना, ये जो फ़र्श आप देख रहे हैं, इस फ़र्श में मुझे ऐसा लगता है कि पिछले काफ़ी दिनों से जो भी इसमें रहकर गए हैं, है ना, पिछले काफ़ी वक्त से जो भक्तगण आ रहे होंगे यहाँ पर, तो हर समय लोग आते रहते हैं, तो कभी भी यहाँ पर झाड़ू नहीं लगाया गया है, इसको साफ़ सुथरा नहीं किया गया है। अब मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं करते, हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उनके प्रति एक प्रेम हो सकता है कि हम जीव हत्या नहीं करेंगे, बैक्टीरिया वायरस हम नहीं मारेंगे, तो शायद उस लिए इसको साफ़ सुथरा नहीं किया जाता होगा। मैं उसका एक और प्रमाण आपको दे सकता हूँ। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर देखिए, ये जो गेट आप देख रहे हैं बिल्कुल बेड के सामने, ये वाला जो गेट है ये अटैच बाथ का गेट है। यहाँ पे इसका स्विच है, यहाँ पे लाइट जलाएंगे तो अंदर लाइट जल जाएगा, तब हम अंदर जाएंगे। देखिए इसका बाहर से भी लॉक नहीं है, ये बाहर से भी इसको कुछ नहीं कर सकते, ये ख़राब है। और अंदर जाएंगे तो देखिए ये ऐसा है, ये जिस तरीके का बाथरूम है आप इसे देख सकते हैं, ये मैं 100% श्योर हूँ ये इतना मतलब गंदा, मैं कह रहा हूँ गंदा शब्द इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं धार्मिक स्थल में मुझे नहीं पता, लेकिन इसको पिछले कई महीनों से साफ़ नहीं किया गया है। हमको ये हैंडओवर कर दिया गया है। कोमोड के अंदर मैं दिखाऊंगा नहीं आपको, मैं ऊपर का दिखा देता हूँ सिस्टम का, जहाँ से ये पानी वगैरह जिसमें से बाहर आता है, ये खिड़की वगैरह देख लीजिए कैसा है, और ख़ास तौर से नीचे का ये फर्श देख लीजिए कैसा है। मतलब मुझे इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि शायद, मैं श्योर हूँ कि ये जो साफ़ सफाई की परिस्थिति है एक धार्मिक संस्थान के बाथरूम में, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि जीवों से ये बहुत प्रेम करते हैं। बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कीटाणु हो, रोगाणु हो, इनके प्रति जो अथाह प्रेम होता है, किसी भी तरह का जो जीव है उसकी हम हत्या नहीं करेंगे, ऐसी जो मान्यता है, शायद उसी वजह से बिल्कुल भी यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं किया जाता है। जो भी टूरिस्ट आएंगे उनको इसी प्रकार इन्हीं के साथ अपना समय बिताना होगा। वसुदेव कुटुंबकम वाली भावना हो, या सभी जीवों में परमात्मा बसते हैं, है ना, सभी हम सब बराबर हैं, सभी जीव समान हैं, शायद उसकी अवधारणा को मानते हुए इस तरीके का इन्होंने यहाँ पे एक सिस्टम बनाया हुआ है। और साफ़ सफाई तो मैंने आपको दिखा दिया। इस रूम में आपको पंखे की आवाज़ आ ही रही होगी, देखिएगा एक यहाँ पे मुझे पंखा मिला है और ये हवा दे रहा है। रूम में एक लाइट है और टॉयलेट के अंदर एक लाइट है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बिल्कुल यहाँ लग्जरी के लिए कोई नहीं आता है, सिंपल एक रात या 2 रात गुजारने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। तो बिल्कुल नॉर्मल वाले आपको यहाँ पे लकड़ी के पुराने बेड मिल जाएंगे। और एक बात मैं आपको और बता दूं, बेड शीट या बेड कवर तो इन्होंने कुछ नहीं दिया, पर मच्छरदानी हम दे देंगे अगर आप मांगेंगे, तो ऐसा उन्होंने वादा किया है। ये जो लकड़ियाँ आप देख रहे हैं बेड के साथ लगा हुआ है, इसमें आप मच्छरदानी लगा करके सो सकते हैं। बाकी मच्छर यहाँ पे भयंकर है। आज मैं बिल्कुल 6 बजे तक इस परिसर में एंटर कर गया था, तो 6 बजे यहाँ पे इतने मच्छर थे कि वो आपको उड़ाकर ले जा सकते हैं। अगेन वही चीज़ है कि शायद ये कीटाणु, रोगाणु, हर प्रकार के जीव जंतु से अथाह प्यार करते हैं, जिसकी वजह से उनको किसी भी तरीके से तकलीफ़ ये देना नहीं चाहते। नहीं तो इतना मच्छर इस परिसर के अंदर है तो कुछ किया जा सकता है शायद। और जो मैंने ये रूम का भी टूर कराया, कुछ ख़राब या अच्छा बताने के लिए नहीं कराया, सिर्फ इसलिए बताया कि शायद हर प्राणी से प्यार करना चाहिए, ये सबक देने के लिए ऐसा यहाँ पे रखा गया है। तो ये टूर मैंने आपको करा दिया है। ये 600 रुपीज़ का टूर है। इसमें हम 3 लोग रह रहे हैं 24 घंटे के लिए। इसमें आपको एक बार और रिपीट बता दूं, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको ये गद्दे मिलेंगे। अगर आपके पास बेड शीट, बेड कवर अपना नहीं है तो आपको इन गद्दों पर रात बिताना पड़ेगा। और ओढ़ने के लिए भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। और बाथरूम वगैरह मैंने आपको दिखा दिया है, 600 रुपये में ऐसा मिलेगा। और रूम का कंडीशन भी
आप एक बार देख लीजिए। इस प्रकार रूम का कंडीशन है। मैं 600 रुपये वाले रूम में रुका हूँ, तो इसी रूम की मैं आपको बात कर सकता हूँ। दूसरे रूम मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि उसमें जाने की मुझे अनुमति नहीं है। तो 600 रुपये वाला रूम गया के भारत सेवाश्रम संघ के आश्रम से मैंने आपको दिखाया। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी और ऐसे संस्थान में, और ऐसे ही शुद्ध वातावरण से आपसे मेरी मुलाकात होगी। अब तक के लिए नमस्कार।